आओ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरनेट है वो काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका एक मिथ दूर करता हूँ। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट है वो क्लाउड में, हमारा जो मोबाइल है उस पर डायरेक्टली क्लाउड से इंटरनेट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो इंटरनेट है वो कंप्लीटली फिजिकल है। अब इंटरनेट कंप्लीटली फिजिकल है कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वर्ल्ड में कुछ रिच कंपनीज है जिन्होंने क्या करा है कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है इसको ऑल ओवर द ओशियंस में बिछा रखा है, एंड ये वायर सारे कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज को कवर करती है। अगर आपको इन वायर्स का मैप देखना हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि है submarinecablmap.com। यहाँ पे आपको इन पूरी वायर्स का मैप दिख जाएगा, एंड ये वायर्स हमारे इंडिया से भी कनेक्ट कर सकती हैं। आप देख सकते हो जैसे कि मुंबई हो गया, कोची हो गया, और भी जगह है जहाँ पे ये वायर्स क्या करती है, हमारे इंडिया से कनेक्ट करती हैं। नो कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज तो कनेक्ट हो गए, बट जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे घर पे इंटरनेट कैसे आ रहा है, तो ये काम होता है बेसिकली आपके आईएसपी का। आईएसपी होते हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारा एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब लोगों ने बेसिकली क्या कर रखा है कि ऑल ओवर इंडिया में जो ये इंटरनेट की वायर्स है ये इन लोगों ने बिछा रखी है। अब ये जो वायर है ये अंडरग्राउंड भी हो सकती है, आपको कभी खंबे पे जाती हुई भी दिखेंगी। तो अलग अलग जगह से इन लोगों ने क्या कर रखा है कि पूरा एक मैप बना रखा है जो कि हर सिटी को, हर गांव को, सब जगह को कवर करता है इंटरनेट के लिए। एंड इन्हीं में से एक वायर मेरे घर पे आती है जिससे मेरे घर का राउटर कनेक्टेड है। एंड नाउ अब हम इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं या कुछ भी, ये सब कुछ क्या है, कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर पे स्टोर है। एंड ये जो डेटा सेंटर होते हैं ये भी इन्हीं इंटरनेट वायर से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि मैं दिल्ली में हूं और मैं अपने फोन में सर्च करता हूं google.com, बट जो गूगल का डेटा सेंटर है वो है यूएसए में। तो जो डेटा है वो यूएसए तक ट्रेवल करेगा कैसे? तो देखो, जो वो डेटा वो सबसे पहले जाएगा आपके डिवाइस पे, फिर आपके डिवाइस से जाएगा वो आपके राउटर पे, बाद ये फिर जाएगा आपके लोकल आईएसपी पे, एंड देन आपका जो डेटा ये और भी आईएसपी पे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है वो आ कहां से रहा है। बट एट द एंड आपका जो ये डेटा ये जाएगा एक मेन आईएसपी पे, जैसे कि हमारा एयरटेल या जियो हो गया। देन आपका जो ये डेटा ये जाएगा उन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो कि ओशियंस में बिछी हुई है, यानी उस कंट्री तक जाएगा जहां पे गूगल का डेटा सेंटर है, जो कि है यूएसए। जैसे ही आपका डेटा यूएसए तक पहुंच जाएगा तो यूएसए में जितनी भी आईएसपी होंगी उनकी भी जो केबल्स होंगी वो पूरे ऑल ओवर द यूएसए में बिछी हुई होंगी। एंड उसके बाद यूएसए की जितनी भी आईएसपी होंगी उनसे क्या होगा, आपके डेटा पास थ्रू होगा, एंड जो भी डेस्टिनेशन सेंटर होगा वहां पे ये डेटा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। एंड फिर उस डेटा सेंटर से क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको फुलफिल करा जाएगा, एंड जैसे डेटा आया था वैसे ही वापस आपको एक रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो डेटा होता है वो ट्रैवल करता है। ये सारा काम कुछ मिली सेकंड्स में हो जाता है। अब ये मिली सेकंड में होता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जितने भी फाइबर केबल्स होती है ना, इनमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है लाइट की स्पीड से। अगर आपको लाइट की स्पीड नहीं पता तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इंडिया और यूएसए के बीच का डिफरेंस देखोगे, मतलब किलोमीटर में अगर डिफरेंस देखोगे तो वो सिर्फ 12,000 किलोमीटर का है, बट हमारी जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो इसी वजह से आप जब भी कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हो वो 1 सेकंड में आपके सामने आ जाता है। एंड इसी तरीके से जो ये वायर्स है इनने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रखा है, एंड इसी तरीके से हमारा जो इंटरनेट है वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करके रखता है।